बाप की ना सुने, बहू सास की ना सुने, सास बहू की ना सुने, बात ना माने, पत्नी पति की बात ना माने, पति पत्नी की बात ना माने, भाई भाई की बात ना माने, कर्मचारी ऑफिसर की बात ना माने, बहन भाई की बात ना माने। जब कोई परिवार में एक दूसरे की कोई सुनने को तैयार नहीं हो, कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं हो, तो समझ लेना कि तुम्हारे घर के अंदर कलयुग का प्रवेश हो गया। कलयुग प्रवेश कर गया, मतलब ये मान लीजिए कि कलयुग ने प्रवेश कर लिया। कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं, कोई किसी की बात में आने को तैयार नहीं, कलयुग प्रवेश कर गया। मतलब निश्चित है कि कलयुग ने प्रवेश कर लिया। कोई किसी को सुनना ही नहीं चाहता। कोई किसी को सुनना नहीं चाह रहा है। गुरु की बात को चेला नहीं सुनना चाह रहा है, माँ बाप की बात को बच्चे नहीं सुनना चाह रहे हैं, पति की बात को पत्नी, पत्नी की बात को पति, भाई की बात को भाई नहीं सुनना चाह रहा है। कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। मतलब ये पक्का है कि कलयुग का प्रवेश हो गया। कलयुग का प्रवेश हो गया। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हमारी सास थी ना, जब तक पूरा परिवार एक साथ था, जब तक हमारे ससुर थे ना, जब पूरा परिवार एक साथ था, सब एक दूसरे की मानते थे, सब एक दूसरे की सुनते थे। पर जब से वो गई ना, तब से हमारा पूरा परिवार बेकार हो गया। ना जाने क्या हो गया परिवार में, सब एक दूसरे को झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को टांग खींचते रहते हैं। ना जाने क्या हो गया जब से सास गई, जब से ससुर गया। कारण क्या था? तुम्हारे सास ससुर घर में थे, माता पिता घर में थे, तो उनकी पुण्याई भी हमारे घर में थी। उनकी पुण्याई घर में थी तो ये क्लेश नहीं होता था, कलयुग उसके अंदर प्रवेश नहीं करता था। जब माता पिता थे तो उनका भजन, माता पिता थे उनका दान, माता पिता थे उनकी पुण्याई हमारे साथ में थी, तो कलयुग प्रवेश नहीं करता था। जब माता पिता चले गए तो उनकी पुण्याई भी साथ में चली गई। इसलिए अब कलयुग ने तुम्हारे घर में प्रवेश करना प्रारंभ करा। कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है, कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है, कोई किसी को समझने को तैयार नहीं है, कोई किसी को मानने को तैयार नहीं है। पार्वती जी ने जिद पकड़ ली। जिद, कौन किसको सुने? पुण्याई से सिद्धता थी। मच्छर भी काटता है और इंसान भी काटता है। थोड़ा लोगों को बुरा लग जाएगा हमारी बात का, हमारी बात का लगता बहुत जल्दी लोगों को बुरा, तुरंत मिर्ची लग जाती काली वाली लोगों को। हम बोले और उन्होंने तुरंत काटा, और काटा और उन्होंने तुरंत बोला। मच्छर भी काटता है और मनुष्य भी काटता है, पर दोनों में एक अंतर भारी है। मच्छर काटता है तो खून पीता है, और मनुष्य काटता है तो पूरा कुल्ली पी जाता है। मच्छर भी काटता है और मनुष्य भी काटता है। मच्छर काटता है तो खून पीता है, और मनुष्य काटता है तो कुल पी जाता है। पूरा की पूरा कुल, भाई की भाई, परिवार की परिवार नष्ट होते चले जाते हैं। दोनों में अंतर है। मच्छर कभी मच्छर को नहीं काटता, ये उसकी क्वालिटी है। मनुष्य से अच्छी क्वालिटी है मच्छर की, कि मच्छर को कभी नहीं काटता। मनुष्य एक ऐसा है, वो मनुष्य को ही काटता है। मनुष्य केवल एक ऐसा है, वो मनुष्य को ही काटता है। मनुष्य को आपस में एक दूसरे को काटने में लगा हुआ है। आपस में समाज को, परिवार को, धर्म को, नीति को एक दूसरे को काटने में लगा हुआ है। उसने ये कह दिया काट दो, उसने ऐसा कह दिया काट दो, उसने ऐसा बोल दिया। दिन भर 24 घंटे
24 घंटे उसका एक ही काम है, दिन भर काटना, किसी की बुराइयां निकालना, बुराइयां निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि परमात्मा ने इनको जन्म ही केवल बुराई निकालने के लिए भेजा। अच्छा देखो ना, घर में एक बहू है, घर में एक सास है। सास कभी बुरी नहीं होती, ना बहू कभी बुरी होती है। अगर सास बुरी होती तो तेरे को लेके नहीं आती, और अगर बहू बुरी होती तो वो तेरे घर में नहीं आती। दोनों अच्छी है, सास भी अच्छी है, बहू भी अच्छी है। बस समय का चक्र थोड़ा सा घूम जाता है, जिसमें दोनों का अहम सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये शोरगुल जो हो रहा है, इसको थोड़ा सा सेट करिए ना बाबा। सास भी बुरी नहीं है, बहू भी बुरी नहीं है, दोनों दोनों सामने, दोनों का अहम सामने आकर खड़ा हो जाता है, दोनों का। इसलिए समय का चक्र बुरा बता देता है, समय का चक्र बुरा हो जाता है। कोई बुरा नहीं संसार, भाई भाई बुरा नहीं है, देवरानी जिठानी बुरी नहीं है, ननंद नंदोई बुरे नहीं है, परिवार का कोई सदस्य बुरा नहीं है, पड़ोसी बुरा नहीं है, रिश्तेदार बुरे नहीं है, नातेदार बुरे नहीं है, संसार में कोई बुरा नहीं है। आप अपना चश्मा तो चेंज कर कर देखिए। पीला चश्मा लगाकर देखोगे तो सब पीले दिखेंगे, काला चश्मा लगाकर देखोगे तो काले दिखेंगे, नीला चश्मा लगाकर देखोगे तो नीला दिखेगा। बुराई के चश्मे से देखोगे तो सब बुरा नजर आएगा, अच्छाई के चश्मे से देखोगे तो सब अच्छा नजर आएगा। चश्मा तो चेंज करिए, थोड़ा स्लो करो वाद्यंत्रों को, चश्मा तो चेंज करिए थोड़ा सा, और चश्मा चेंज कर कर देखिए। आप थोड़ा सा चश्मा चेंज करोगे, आपको सब अच्छा नजर आने लगेगा, सब अच्छा दिखे। थोड़ी नेत्र की ज्योति को बदलने का प्रयास करिए, थोड़ा अपने आंखों को बदलने का प्रयास करिए, थोड़ा अच्छा देखने का प्रयास करिए। फिर निवेदन, अपनी चित्त वृत्ति में ये उतार कर रखो कि हमें सब में अच्छा देखना है, राष्ट्रहित के लिए देखना है। राष्ट्र सबको जगाना है, सबको जागृत करना है, सबको जगाने का प्रयास करना और बहुत सावधानी का करना। आज कथा का चतुर्थ दिवस है, कल कथा विराम हो जाएगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा रहेगी। जहां जगह मिल जाए पूरे ग्राउंड में, जहाँ सूखा हो वहाँ बैठकर दिल से बाबा से कहकर जाओ, जैसे आपके नज़दीक में जब कथा हो तो इन पत्रों में एक पत्र तुम्हारा भी हो कि मेरे बाबा ने मेरी सुन ली और मेरे बाबा ने मेरी झोली भरी। दिल से प्रार्थना। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर साथ में बोलेंगे। नमस्तु। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। माँ पार्वती जी ने अपनी तप साधना से, अपने बल से, एकाग्र विश्वास, एकाग्र भरोसे से शिव को प्राप्त कर लिया। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा शिव के करीब में लेकर जाता। जैसे एक कथा मिलती है तारकासुर की। तारकासुर का एक भरोसा था कि मैं भगवान शंकर के
पुत्र के द्वारा प्राणों को त्यागूं। एक भरोसा था, डीले कम करो, भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा मैं प्राणों को त्याग। एक विश्वास, क्यों इतना तारकासुर सारे देवताओं को परास्त कर दिया था, सारे देवताओं को परेशान कर दिया था। तारकासुर ने सारे देवताओं को परास्त कर दिया, परेशान। पर केवल एक ही थे भगवान देवाधिदेव महादेव, केवल एक शिव। तारकासुर ने शंकर भगवान से कभी युद्ध नहीं लड़ा। हाँ, बीच बीच में शंकर भगवान के पास में जब खबर जाती थी कि तारकासुर एक असुर है और बहुत उपद्रवी है, बहुत उपद्रवी, बहुत। शिव उसको देखते, तारकासुर शिव जी को देखता, पर शंकर भगवान के सामने तारकासुर का कभी युद्ध शंकर जी से नहीं। सारे देवताओं का हो गया पर शिव का नहीं। हमने पहले भी कथा में कहा है, आज फिर कह रहे हैं, शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है, कोई दुश्मन नहीं। शिव का कोई द्रोही नहीं, शिव के सब प्रिय, नाग, असुर, किन्नर, मनुष्य, राक्षस, देवता, गंधर्व, जितने जीव, थलचर, वायुचर, जितने जितने जीव हैं, जितने जितने भी हैं, सब भगवान शंकर के प्रिय हैं। शिव का कोई द्रोही नहीं है, शंकर का कोई दुश्मन है। और संसार में जन्म लिया है, मृत्यु लोक में अगर हम पैदा हुए हैं, संसार में अगर हमारा जन्म हुआ है, मृत्यु लोक में यदि हम आए हैं, तो प्रयास करना। हमारा जब जन्म हुआ था तो क्या कोई हमारा दुश्मन था? जम के बोलो जी जी हो, था कोई दुश्मन? नहीं। जब हमारा जन्म हुआ था तब हमारा कोई द्रोही था? नहीं। जब हमारा जन्म हुआ था, माता की गोद में हम सोते थे, ना हमारा कोई दुश्मन था, ना हमारे साथ कोई दुश्मन पैदा हुआ, ना हमारे साथ में कोई द्रोही पैदा हुआ। जितने बनाए, कोई कोई दुश्मन आपके कारण बन गए, कोई कोई दुश्मन आपकी उन्नति के कारण बन गए। आप आगे बढ़ गए तो लोग ईर्ष्या कर रहे हैं। भगवान शंकर देखकर बड़े प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न। जब मेरे महादेव प्रसन्न हुए, मेरे भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए, मेरे देवाधिदेव महादेव जब प्रसन्न हुए, अधिक प्रसन्नता शंकर जी के चेहरे पर थी। तो पार्वती जी ने पूछ लिया, आप इतने प्रसन्न कैसे नजर आ रहे हैं? इन्होंने तो झूठा सामान का भोग लगाया, झूठन का भोग लगाया, और आप प्रसन्न दिख रहे। इन्होंने तो झूठन का भोग लगाया है और आप प्रसन्न दिख रहे हो। झूठन का भोग लगाया और आप प्रसन्नता दिखा रहे। शंकर भगवान कहने लगे, कोई कोई भक्त ऐसा भी मिलता है जिसके पास कुछ नहीं होता तो अपना ही खाया हुआ भगवान को समर्पित भी कर देता है। कोई कोई भक्त ऐसा मिलता है, कोई कोई भक्त ऐसा मिलता है। पार्वती जी कहती हैं, प्रभु तो क्या मुझे स्वीकार करना चाहिए? क्या मुझे स्वीकार करना चाहिए? जो पदार्थ था वो दे दिया भगवान के सम्मुख में, जो भी था भगवान शंकर के सामने था। भगवान के सम्मुख में जैसे ही दिया, पार्वती जी हंसने लगी। शिवजी को मुस्कुराता हुआ देखकर पार्वती ने पूछा, कि झूठा दे रही हैं?
झूठा। ये झूठा दे रही हैं। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती प्रेम से दिया गया झूठा भी भोग लगाना पड़ता है। प्रेम से दिया है झूठा भी भोग लगाना पड़ता है। झूठा, हां, पार्वती मैया ने तो झूठा का भोग स्पर्श ना किया। शंकर भगवान ने झूठे का भाग जैसे ही उठाया, उठाते से ही उस भाग में से थोड़ा सा टुकड़ा नीचे गिर गया। जो नीचे गिरा तो उसमें से पार्वती जी का एक अंश प्रकट हो गया। मां मातंगी सामने प्रकट हो गई। मां मातंगी सामने प्रकट हो गई। जैसे ही मातंगी माता प्रकट हुई, सुंदर उनका हरा वर्ण है, लाल वस्त्र है और सुंदर मां का आशीर्वाद आनंदमय देने वाली मेरी मां सम्मुख में जैसे ही प्रकट हुई, प्रकट होते से माता पार्वती जी ने पूछा शंकर जी से, ये कौन है? शंकर भगवान कहते हैं, सुनो पार्वती, अपने भक्त के झूठे भोजन को पाने के लिए तुमने ये तुम्हारा एक अवतार मातंगी के रूप में लिया है। मातंगी के रूप में? प्रभु, क्या आप मुझे नहीं मिलोगे? शिव जी कहते हैं, मैं मातंग बनकर तुम्हें प्राप्त होऊंगा। मैं स्वयं मातंग बनूंगा, तुम मातंगी बनोगे। शंकर जी के 10 अवतार में से एक अवतार है भगवान शंकर का, एक नाम है मातंग। शिव जी का एक नाम है मातंगेश्वर महादेव और पार्वती जी का एक नाम है मातंगी। कौन सी माता? जम के बोलो जरा, मातंगी। आज भी माता मातंगी ऐसी हैं जिनको झूठे का भोग लगता। आज भी किसके लिए प्रकट हो गए शिव? किसके लिए? जो लोग कहते हैं कि भगवान शंकर तो लोग कहते हैं, कोई कहते हैं कि इनसे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, कोई कहते हैं धन वालों से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, कोई कहे करोड़पति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, कोई कहते हैं संपदावान से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। करोड़पति से, धनपति से दुनिया के लोग प्रसन्न हो सकते हैं, पर करोड़पति और धनपति से मेरा महादेव नहीं। मेरा महादेव तो तुम दिल से पुकारो उससे प्रसन्न हो जाता है। करोड़ों के धन से मेरा महादेव प्रसन्न नहीं होता, लाखों के धन से मेरा महादेव प्रसन्न नहीं होता। मेरे महादेव को प्रसन्न करने के लिए तुम्हारा निर्मल मन, जो तुम्हारे पास में है वो तुम दे दो शंकर, जो तुम्हारे पास। कितना सुंदर एक भाव आरती के अंदर आता है, तेरा आप भी बोलिए जरा, तेरा तुझको क्या लागे मेरा बाबा, क्या लागे मेरा। क्या है? सब कुछ तेरा, हमारा है ही नहीं। जो दिया वो सब तेरा, जो दिया। जो तूने प्रदान किया वो सब तेरा। इसीलिए शास्त्र कहता है, स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ, दिल से, हृदय से, बाबा से अपने हृदय की बात सब प्रेम से। आज कथा का चतुर्थ दिवस है, कल कथा विराम की ओर जाएगी। टीवी पर कथा तो 1 बजे से 4 बजे तक ही आएगी, पर कथा के पंडाल में कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी। दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, जहां मिल जाए जगह वहां बैठकर कंकर शंकर को स्मरण कर कर भाव से कहिएगा। श्री शिवा नमस्तु। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, श्री
शिवाय नमस्तुते। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। माँ पार्वती जी ने अपनी तप साधना से, अपने बल से, एकाग्र विश्वास, एकाग्र भरोसे से शिव को प्राप्त कर लिया। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा शिव के करीब में लेकर जाता। जैसे एक कथा मिलती है तारकासुर की। तारकासुर का एक भरोसा था कि मैं भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा प्राणों को त्यागूं। एक भरोसा था, डीले कम करो, भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा मैं प्राणों को त्याग। एक विश्वास, क्यों इतना? तारकासुर सारे देवताओं को परास्त कर दिया था, सारे देवताओं को परेशान कर दिया था। तारकासुर ने सारे देवताओं को परास्त कर दिया, परेशान। पर केवल एक ही थे भगवान देवादिदेव महादेव, केवल एक शिव। तारकासुर ने शंकर भगवान से कभी युद्ध नहीं लड़ा। हाँ, बीच बीच में शंकर भगवान के पास में जब खबर जाती थी कि तारकासुर एक असुर है और बहुत उपद्रवी है, बहुत उपद्रवी, बहुत। शिव उसको देखते, तारकासुर शिव जी को देखता, पर शंकर भगवान के सामने तारकासुर का कभी युद्ध शंकर जी से नहीं। सारे देवताओं का हो गया पर शिव का। हमने पहले भी कथा में कहा है, आज फिर कह रहे हैं, शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है, कोई दुश्मन नहीं। शिव का कोई द्रोही नहीं, शिव के सब प्रिय, नाग, असुर, किन्नर, मनुष्य, राक्षस, देवता, गंधर्व, जितने जीव, थलचर, वायुचर, जितने जितने जीव हैं, जितने जितने भी हैं, सब भगवान शंकर के प्रिय हैं। शिव का कोई द्रोही नहीं है, शंकर का कोई दुश्मन है। और संसार में जन्म लिया है, मृत्यु लोक में अगर हम पैदा हुए हैं, संसार में अगर हमारा जन्म हुआ है, मृत्यु लोक में यदि हम आए हैं, तो प्रयास करना। हमारा जब जन्म हुआ था तो क्या कोई हमारा दुश्मन था? जम के बोलो जी जी हो, था कोई दुश्मन? नहीं। जब हमारा जन्म हुआ था तब हमारा कोई द्रोही था? नहीं। जब हमारा जन्म हुआ था, माता की गोद में हम सोते थे, ना हमारा कोई दुश्मन था, ना हमारे साथ कोई दुश्मन पैदा हुआ, ना हमारे साथ में कोई द्रोही पैदा हुआ। जितने बनाए, कोई कोई दुश्मन आपके कारण बन गए, कोई कोई दुश्मन आपकी उन्नति के कारण बन गए। आप आगे बढ़ गए तो लोग ईर्ष्या कर रहे हैं।